मियां नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो का मौकफ अब चौधरी बरादरान का बयानिया बन चुका है। गुज़श्ता रोज चौधरी बरादरान ने नैब के ऊपर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इल्जाम लगाते हुए 19 साल पुराने मुकदमे जो कि आमदन से जायद असासाजात का केस था चौधरी बरादरान के खिलाफ, उसको खोलने पर एक पिटीशन फाइल की है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये क़यामत की निशानी है कि वो चौधरी बरादरान पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इल्ज़ाम नैब पर आयद कर रहे हैं, जिन्होंने 12 अक्टूबर 1999 के बाद इसी नैब की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग को इस्तेमाल करके हम ख्याल ग्रुप बनाया, फिर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग को इस्तेमाल करके काफ लीग बनाई जिसको किंग्स पार्टी का नाम दिया गया। इसी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग को इस्तेमाल करते हुए चौधरी बरादरान ने परवेज मुशर्रफ के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी पैट्रियट ग्रुप बनाया और पीपल्स पार्टी में नकब लगाई, जिसको फैसल सालेह हयात और राव सिकंदर इकबाल जैसे बड़े सियासतदानों ने लीड किया। अब इस बयान की इंपॉर्टेंस बड़ी है कि वो हुकूमत में रह के पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं नैब के खिलाफ। अब इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तरफ नैब के पर काटने की तैयारी की जा रही है, मरियम नवाज, नवाज शरीफ और शरीफ बरादरान के मुकदमात खत्म करने की बात की जा रही है 18वीं तरमीम के तहत, प्लस ख्वाजा बरादरान चौधरी बरादरान से मुलाकातें कर रहे हैं। बर्फ पिघल रही है दो बड़े ओपोनेंट्स के दरमियान पंजाब के अंदर, और सुहेल वराइट साहब को शहबाज शरीफ साहब इंटरव्यू में ये कह रहे हैं कि हमारे ताल्लुकात न्यूट्रल हो चुके हुए हैं, और मोनस इलाही साहब का नाम आ रहा है चीनी स्कैंडल में, खुसरो बख्तियार साहब की मिल में वो पार्टनर हैं। और हमने ये देखा कि धरनों के दौरान फजलुर रहमान साहब को जिस किस्म की कमिटमेंट्स चौधरी बरादरान दे रहे थे, वो इमरान खान की कम से कम फेवर में वो बातें, वो गुफ्तगू नहीं थी। तो आई थिंक चौधरी बरादरान को ये बताना चाहिए कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का मकसद उनको हुकूमत में बरकरार रखना है या फिर हुकूमत से तोड़ने के लिए ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का प्रोसेस चल रहा है, और वो किस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बातें कर रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि छांगा मांगा की पॉलिटिक्स हुई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के नाम पर, इस मुल्क में मरी की और बुरबन की पॉलिटिक्स हुई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के नाम पर। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि 19 साल पुराना ये मुकदमा है जिसके मुताबिक 2 अरब 42 करोड़ 80 लाख रुपए की करप्शन का इल्जाम है चौधरी बरादरान के ऊपर। 28 गैर कानूनी तरीके से प्लॉटों की खरीदारी का इल्जाम है उनके ऊपर। अगरचे 2017 के अंदर लाहौर की एक एहतसाब अदालत चौधरी बरादरान के हक में एक फैसला दे चुकी है जिसके अंदर इंक्वायरी को बंद करने का हुक्म दिया गया है। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि हाथ कंगन को आरसी क्या भाई, अगर आपने करप्शन नहीं की, चोरी नहीं की, डाका नहीं मारा तो 100 मरतबा को तहकीकात कर ले, किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर किसी का अपना पैमाना है नैब की कारकर्दगी को जांचने का। पाकिस्तान में कोई भी शख्स नैब की कारकर्दगी से मुतमिन नहीं है। इमरान खान साहब चाहते हैं कि नैब शरीफ और जरदारी खानदान को उल्टा टांग दे और अरबों रुपए इनसे बरामद हो और ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से निकल जाए। दूसरी जानिब शरीफ खानदान और बिलावल भुट्टो जरदारी ये चाहते हैं कि इमरान खान के इर्द गिर्द जो ATMs बैठी हुई हैं उनका एहतसाब पहले ही किया जाए। पेशावर BRT मंसूबे की नैब तहकीकात करे, मालम जब्बा केस की तहकीकात करे, बिलियन ट्री प्रोजेक्ट की तहकीकात करे और इमरान खान साहब के खिलाफ इंक्वायरीज का घेरा तंग किया जाए। तो ये उनकी ख्वाहिश है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये ख्वाहिशात सबकी पूरी नहीं हो सकती। क्योंकि नैब की बुनियादी फिलॉसफी का मकसद लोगों को हरासा करना है, रिकवरी करना नहीं है। लोगों को सजा नहीं देनी, लोगों को लटका के रखना है। ये नैब की एक पॉलिसी है। ना इमरान खान साहब कामयाब हो रहे हैं, ना इस मुल्क की ऑपोजिशन कामयाब हो रही है। और अगर हुकूमती इत्तेहादी भी नैब के टारगेट बन जाएंगे तो फिर चौधरी बरादरान को कितने नफलों का सवाब है कि वो गवर्नमेंट में भी हों और उनका एहतसाब भी हो। तो फिर उनको सूट करती है नून लीग, उनको सूट करती है पीपल्स पार्टी के साथ ताउन और हुकूमत के खिलाफ स्टेटमेंट्स।
और दूसरी अहम बात यह कि शायद उनको पंजाब के अंदर वो रोल नहीं मिल रहा जिसकी एक्सपेक्टेशन वो लगा के बैठे थे कि शायद अब वो कैच कर लेंगे पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप को। तो आई थिंक ये जो प्रॉब्लम है कि दोनों साइड्स पे नैब को हर शख्स अपने हिसाब से यूटिलाइज करना चाहता है और मकसद एहतसाब किसी का भी नहीं है। मकसद ये है कि मुखालिफ को दबा दिया जाए। अब नैब दो तरफा टार्जन बनना चाहता है, तो जब टार्जन आप बनेंगे तो फिर जब हुकूमत एक कोलिशन गवर्नमेंट के तौर पे खड़ी है तो गवर्नमेंट तो बहुत मुश्किल है कि वो बरकरार रह सके, फिर जाहिर है कि गवर्नमेंट तो गिर जाएगी। और फिर उसके साथ साथ जब जावेद चौधरी साहब को इंटरव्यू के अंदर चेयरमैन नैब ये कहते हैं कि हवाओं का रुख बदलेगा और फिर दो तरफा जब अगर चली हवा तो फिर हुकूमत गिर जाएगी, तो नैब बजाते खुद एक पोलिटिसाइज्ड इदारा है, मगर इस पोलिटिसाइज इदारे को पोलिटिसाइज बनाने में तमाम सियासतदानों का किरदार है। और जो असल पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की मशीन GHQ में बैठी हुई है, जो कभी काफ लीग बनाने की एक्सपर्ट होती है, जो कभी नवाज शरीफ को लॉन्च करने की एक्सपर्ट बनती है, जो कभी जुल्फकार अली भुट्टो को लॉन्च करती है अयूब खान की कैबिनेट से निकाल के और हीरो बना के पेंट करने की कोशिश करती है, और जो कभी परवेज मुशर्रफ के हाथों फिर इमरान खान को एक ब्लू आइड के तौर पे प्रेजेंट करती है। तो आई थिंक नैब बुनियादी तौर पे इदारा ही एक पॉलिटिक्स का है, और ये सब नैब के इफेक्टिव नहीं है, ये नैब के बेनिफिशरी हैं कि इनकी इंक्वायरियां सालों चलने के बाद कुछ बरामद नहीं होता और ये हाथ झाड़ के इस कौम को कहते हैं कि पता नहीं खजाना तुम्हारा कौन लूट के ले गया। और आज आप देखें कि इनके ताल्लुकात न्यूट्रल हो चुके हुए हैं। तो आई थिंक एक नई पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट इस मुल्क के अंदर हो रही है और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ज़ाती मफाद है। और अगर आप इस मुल्क में इख्तिसाब की उम्मीद रख रहे हैं तो आई थिंक इस पॉलिटिकल सेटअप के होते हुए आप कभी भी अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकते, एहतसाब नहीं कर सकते। क्यों कि जिसको आप हाथ लगाएंगे वो इसको सियासी इंतकाम बनाएगा और ये आवाज़ें बढ़ती हुई लोगों को बावर करा देंगी प्रोपेगेंडे के ज़रिए कि जनाब ये तो बेगुनाह लोगों को टारगेट कर रहा है। तो आई थिंक इस नैब को तब्दील होना चाहिए, लेकिन इसका मकसद सज़ाएं होनी चाहिए, इसका मकसद कौम की लूटी हुई दौलत की रिकवरी होनी चाहिए और करप्ट अनासर का खात्मा होना चाहिए, ना कि इसका मकसद लोगों को हीरो बनाना, पोर्ट्रे करना और पेंट करना। तो आई थिंक इस हमाम में सभी लोग एक्सपोज्ड हैं, सभी बेलिबास हैं। तो ये जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का ताना है ये चौधरी बरादरान के मुंह से अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये बात कहने से पहले उनको अपनी सियासी तारीख ज़रूर पढ़नी चाहिए।